यहाँ पे हमने बेहतरीन मोटिवेशनल कहानी इन हिंदी कहानी दी है। अथाक परिश्रम से सफलता हासिल करे हुए के बारे में बताने की कोशिश की है, जिसे पढ़ने से आप में एक ऊर्जा सी महसूस होगा, अपना हौसला बढ़ेगा और परेशानियों से टकराने का हौसला बुलंद हो और मेहनत करने का जज्बा जागे। हे दोस्तों, सफलता कभी रातों रात नहीं मिलती। अगर कोई आपको जल्द सफल होने का शॉर्टकट बताए तो वह आपसे सिर्फ झूठ बोल रहा है। सफल व्यक्ति के पीछे एक लंबी कहानी होती है और उनको शुरुआत में मिलने वाली असफलताओं से घबरा कर कमजोर व्यक्ति हथियार डाल देता है। मोटिवेशन स्टोरी इन हिंदी और अपने सपनों को मार देता है, लेकिन मजबूत इंसान अपनी असफलताओं से ये सीखता है। कामयाब होने का यह एक सफल तरीका है। मोटिवेशनल कहानी शायद आपके हौसलों को बुलंद कर दे, ताकि अगर आपकी जिंदगी में कोई मुसीबत आए तो आप उसका सामना मजबूती के साथ करें। बाज के बारे में बेस्ट मोटिवेशनल कहानी इन हिंदी। पूरी दुनिया में 10,000 से भी ज्यादा पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती है। सभी के वही 2 पंजे, 2 आंखें, एक चोंच और एक गर्दन होती है। लेकिन इन्हीं में से एक ऐसा पक्षी है जिसकी एक अलग ही पहचान है, जो आसमान का सीना चीर के हजारों मीटर ऊपर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ाता है, जो खुद से कई गुना वजन के शिकार को भी अपने पंजों में दबोचकर उड़ जाता है, और इसीलिए उसे पक्षियों का राजा कहा जाता है, जिसे हम बाज के नाम से जानते हैं। और एक बाज इतना ऊंचा मुकाम हासिल करता है अपनी ट्रेनिंग और अपने पुनर्जन्म की वजह से। अगर आप भी बाज की तरह इस दुनिया में एक मुकाम हासिल करना चाहते हैं तो एक बाज के बाज बनने का पूरा सफर आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि 25 से 30 की उम्र आने के बाद भी लोगों को डर लगता है। मादा बाज अपने बच्चे को ट्रेनिंग। मोटिवेशनल कहानी इन हिंदी। लेकिन एक बाज के जीवन की शुरुआत ही रिस्क से होती है। जिस उम्र में बाकी पक्षियों के बच्चे सिर्फ चिचियाना सीखते हैं, उस उम्र में एक मादा बाज अपने बच्चे को पंजे में दबोचकर हजारों मीटर ऊपर आसमान की ऊंचाइयों में लेके उड़ जाती है, उसे ये बताने के लिए कि तेरा जन्म आसमां का सीना चीर के सबसे ऊपर उड़ने के लिए हुआ है। तेरा जन्म पक्षियों का बादशाह बनने के लिए हुआ है। जमीन से हजारों मीटर ऊपर ले जाकर मादा बाज उसे अपने पंजों से छोड़ देती है और यहीं से शुरू होती है उसकी हाई रिस्क ट्रेनिंग। वो चूजा जमीन की तरफ तेजी से गिरने लगता है। थोड़ा नीचे आता है तो उसके पंख खुलने लगते हैं। नीचे आते आते वो अपने पंख फफड़ाने लगता है, लेकिन वो अभी तक उड़ना नहीं सीखा है। वो जमीन से कुछ ही मीटर ऊंचा होता है। ऐसा लगता है कुछ ही सेकंड में उसका जीवन समाप्त हो जाएगा, लेकिन अचानक एक पंजा उसे अपनी गिरफ्त में लेता है और वापस आसमान में उड़ जाता है। वो पंजा होता है उसकी माँ का, जो उसके पीछे उड़ रही थी। उसका यह सिखाना जब तक बच्चा उड़ना नहीं सीख लेता तब तक उसे ऐसे ही सिखाता है। इतनी हाई रिस्क लेने के बाद दुनिया को एक बाज मिलता है। बारिश के वक्त जब सारे पक्षी अपने आश्रय की तलाश करते हैं, तब यही बाज बादलों से ऊंचा उड़ता है। एक बाज की उम्र लगभग 70 साल होती है। बाज को 40 साल की उम्र में बहुत बड़ी समस्या आती है। बाज की उम्र 40 साल की होती है तब उनकी जिंदगी में एक भयानक और बहुत बड़ी परेशानी आती है, जो आपकी परेशानियों की तुलना में बहुत बड़ी होती है, क्योंकि 40 साल की उम्र में बाज की चोंच इतनी मुड़ जाती है कि उसे शिकार निगलने में बहुत परेशानी होती है। उसके पंख भारी हो जाते हैं, जिससे आसमान में उड़ना बहुत कठिन हो जाता है। उसके पंजे लंबे और लचीले हो जाते हैं, जिससे वो शिकार को सही से नहीं पकड़ पाता। अब उस बाज के पास सिर्फ 3 रास्ते होते हैं। पहला, वो अपना शरीर त्याग सकता है। दूसरा, गीद की तरह छोड़े हुए भोजन पर निर्भर हो जाए। और तीसरा, सबसे कठिन और पीड़ादायक रास्ता, अपने आप को पुनः स्थापित करने का, फिर से आसमान का सीना चीर के उड़ने का। और वो उसी तीसरे रास्ते को चुनता है और अपने पास की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच जाता है।
चोटी पर पहुंचकर अपना घोंसला बनाता है और फिर शुरू होता है परेशानियों को पछाड़कर आसमान में उड़ने का सफर। वो अपनी चोंच को एक चट्टान पर मार मार कर तोड़ देता है और लहूलुहान हो जाता है और इंतजार करता है फिर से नई चोंच उगने का। उसके बाद वो अपनी नई चोंच से अपने पंजों को काट देता है और फिर इंतजार करता है पंजों को उगने का। उसके बाद वो अपने एक एक पंख को अपने शरीर से अलग करता है और फिर इंतजार करता है नए पंख उगने का। और इस प्रक्रिया में उसे समय लगता है पूरे 5 महीने का। इन 5 महीनों की कड़ी तपस्या से एक बाज का पुनर्जन्म होता है। वो फिर से आसमान में ऊंचे उड़ने के लिए फिर से तैयार हो जाता है। जो 3 रास्ते बाज के पास थे वही 3 रास्ते आपके पास भी होते हैं, लेकिन कुछ लोग पहले रास्ते को चुनते हैं और परेशानियों के बोझ तले दबकर सुसाइड कर लेते हैं और ज्यादातर लोग दूसरे रास्ते को चुनते हैं। वो परेशानियों का बोझ पड़ते ही अपने लक्ष्य को छोड़कर अपनी नॉर्मल लाइफ जीने लगते हैं। और कुछ वो लोग भी होते हैं जो परेशानियों को लात मारकर अपनी मेहनत के दम पर बाज की तरह सफलता में आसमान की बुलंदियों को छूते हैं। बाज की यही ट्रेनिंग हमें बहुत बड़ी सीख देती है कि अगर रिस्क लेना पड़े तो लो, लेकिन अपने फील्ड में अपने आप को इतना ट्रेन कर लो कि उस फील्ड में आपसे ऊपर उड़ने के बारे में सोचकर ही लोगों के पसीने छूट जाए। तभी आप अपने फील्ड के बादशाह कहलाओगे।